चलिए दोस्त, हम लोग प्रायिकता में क्या पढ़ रहे हैं? पासा। सिक्का खत्म हो गया, तो सिक्का बनाने भी दिए थे, बनाया नहीं? बना, एक भी सवाल नहीं बना। अच्छा, प्रयास किया था, चलो ठीक है, प्रयास करेगा तो बनेगा। मिला ही नहीं सवाल उसमें, देखेगा तो मिले। एग्जाम्पल में भी है, चैप्टर में भी है, दोनों सवाल है। चैप्टर में नहीं है, चलो ठीक है, इतना आदमी झूठ झूठ तो नहीं है बोलेगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब पढ़ते हम लोग किसके बारे में? पासा के बारे में, ठीक है। तो चलो, जैसे सिक्का में कितना परिणाम था? दो परिणाम, क्या? और सिक्का का परिणाम जो था दो, एक सिक्का पे कितना परिणाम? और हम लोगों ने देखा कि कोई भी सिक्का को जितना बार उछालेंगे उतना परिणामों की संख्या, उछाल उसका पावर होगा। उछाल उसका क्या होगा? रे लड़का, मने मन पढ़ो। उछाल उसका क्या होगा? पावर होगा। उसी प्रकार तुम ये बताओ दोस्त कि तुम्हारा पासा देखा जिंदगी में? देखा है तुम लोग पासा? तो ये बना दिए हम पासा। ये है तुम्हारा पासा, ठीक है। पासा को थोड़ा सा, हाँ 3D बना रहे हैं, दिक्कत नहीं है। ओके, एक मिनट। अब थोड़ा सा और जो है कि ठीक है। और इधर वाला भी तो कलर होना चाहिए। इसको कौन सा कलर देते हैं हम? वाइट, चलो वाइट, ठीक है। अब बताइए, इतना क्लियर हो? हाँ, तो 6 फलक हो गया ना। तो दोस्त, हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5 6, क्या? एक अंक वहाँ है, वहाँ यहाँ कितना है? 6। और इसको मान लो 1 2, अरे ये है, हाँ 1 2 3, क्लियर बात। यहाँ मान लेते हैं 1 2 3 4, कितना है? 5। तो 3 ही फलक देखेंगे ना हम लोग, बाकी 3 तो नहीं दिखेगा। एक कहाँ रहेगा? एक वहाँ, एक उस तरफ। ये हमारा पासा है, ठीक है। तो इसमें से हम देखे हैं कि पासा में कुल परिणामों की संख्या कितना? 6 होगा। तुम लोग सब देखा है ना। बुतरू में अभी तो ऑनलाइन हो गया, फ़ोन में ही खेलते हैं हम लोग। ऐसे ऐसे बहुत टाइम लगता है, उतना कौन दिमाग लगाता, तुरंत हो जाता है। तो बताओ, एक पासा को एक बार फेंकेंगे हम, कितना परिणाम आ सकता है? 6 परिणाम आ सकता है। कौन कौन? हाँ, अब देखो कितना अच्छा से पकड़ लिया। इसलिए पहला ही दिन, दूसरा दिन आराम से चले हम लोग। सिक्का पकड़ लिया, पासा तुमको आसान हो गया। तो हो सकता है कितना आ जाए? 1 आ जाए, या फिर हो सकता है, हाँ बोलता है कुछ नहीं आएगा, क्या रे रे 2, उसके बाद 3 4 5 या 6, इतना परिणाम आ सकता है। तो तुमको ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, एक सिक्का को एक बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कितना होगा? 6 होगा। अब एक सिक्का, सिक्का बोल दिए थे, पासा अभी सिक्का बोले भी तो सिक्का नहीं समझना, पासा ही समझना। अब एक पासा को एक बार उछाले तो परिणामों की संख्या, तो एक पासा को 2 बार उछालेंगे तो परिणामों की संख्या 12। कितना आएगा? 36। कैसे पकड़ा 36? हाँ, क्योंकि अभी तुमको बताए थे, जैसे सिक्का वाला पे पावर ऐसे दिए थे, उसी प्रकार पासा वाले पे पावर क्या देंगे हम लोग? 6 पावर n, क्या? क्योंकि इसका बेस में कितना? 2, इसका बेस में कितना? 6। तो यहाँ पावर कितना देंगे? n। n क्या होगा? उछालों की संख्या। तो एक बार उछालोगे तो 6 पावर 1 बराबर कितना परिणाम? कौन कौन? 1 2 3 4 5 6। पहले 1 पे आते हैं, चलो लगे हाथ कर ही लेते काम। यदि 2 उछाल है तो 6 गुना
छ, तो छ छह गए 36। सर 36 परिणाम कौन कौन होगा? जैसे कल 5 सिक्का वाला दिखाए थे ना, उसी प्रकार परिणाम 36 हुआ, लेकिन कौन कौन 36 होगा? तो बहुत इजी है। तो पहले हम लोग पकड़ते हैं कितना वाला? एक वाला। यदि पावर कितना हो? एक हो, तो लिखते हैं क्या? एक पासा में कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा? 6। क्या? कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 तक। क्या? एक पासा में कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा? 6। तो अब यहाँ हम यहाँ लिखेंगे किसी पासा को n बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 6 पावर n। क्लियर हो बात? जैसा सिक्का वैसा पावर n हो गया। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देख लिए। अब हम लेके चलते हैं सर कि एक सिक्का को कै बार उछालेंगे? एक बार। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना आया था? 6 आया था। तो अब सवाल क्या रहेगा? अब हम सवाल लिखते हैं कि एक पासा को एक बार उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करे। ठीक है, बोलिए। नंबर 1, ये क्वेश्चन लिख रहे हैं हम कि एक पासा को कई बार उछाल रहे हैं? एक बार। तो हमें क्या पता करना है? प्रायिकता ज्ञात करना है। तो पहला नंबर लिख रहे हैं हम कि संख्या 2 से अधिक हो। क्या हो? 2 से अधिक हो। प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कह रहा है संख्या कितना हो? 2 से अधिक हो। दूसरा कह रहा है 4 तथा 4 के बराबर हो। क्या लिखे? 4 तथा 4 के बराबर हो। तीसरा सवाल लिख रहे हैं हम सम संख्या हो। चौथा लिख रहे हैं 6 से बड़ी संख्या हो। ऐसे बहुत सारा सवाल हो गया। ठीक है, 4 में हम लोग सभी को हम सिमटा लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं हल। तो क्या लिखेंगे? एक पासा को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 6। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया? अब नंबर 1 जो कह रहा है हमें, क्या कह रहा है देखिए तो, क्या कह रहा है? हाँ, 2 से की संख्या क्या? 2 से अधिक हो। बताओ तो 2 से अधिक संख्या कौन कौन होगा? बस, क्या हुआ ऐसा? टोटल कितना है? 4/6। बोलो, समझ में आया? बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या कह रहा वो? 2 से अधिक हो, तो लिख देंगे
ये क्या कह रहा है, संख्या 2 से अधिक आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना हो जाएगा 2/3। क्लियर हो बात। अब इतना ना लिख करके डायरेक्ट हम लिख दे, इतना समझ गया ना आप। हाँ, लिखने के लिए सीख गए, ऐसे करके लिखना है हमें। दूसरा क्या कह रहा है बताओ तो, 4 तथा 4 से बड़ी कितना होगा। अच्छा, 4 तथा 4 के, ओहो वही बात कह दिए है ना। यहाँ ऐसे लिखना था हमें, 4 तथा 4 से चलो कम हो, 4 था 4 से कम हो, कितना होगा बताओ तो, है कितना होगा। ये लोग 3 बोल रही है, कितना होगा कंफर्म है पहले कि नहीं, सुन के बोल रही है। हम क्या बोल रहे हैं, अरे तुम्हारे घर में 4 आदमी है, मम्मी पापा तुम भाई। हम बोले तुम तो अपना मम्मी पापा भाई सब लेके आना, इसका मतलब तुम भी ना आएगा। यदि हम ऐसा बोलते हैं मम्मी पापा को भेज देना, बाप को भेज देना तब ना ऐसा होता। हम क्या बोल रहे हैं, तुम और माँ बाप पूरा परिवार से ही जाना, क्या तो चारों ना आएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 4 तथा 4 से कम, तो कौन आएगा, 1 2 3 4, 4 भी आएगा 4 से कम, ऐसा कितना है 4 बार। तो 2 नंबर का ऐसे करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब कितना 2/3। फिर क्या कह रहा है वो हमें, सम संख्या हो, संख्या क्या हो, सम संख्या हो। तो सम संख्या आने, बताओ सम संख्या कितना होगा, हाँ सम संख्या आने की प्रायिकता कितना है, सम संख्या हाँ 2 4 6, कितना हो जाएगा 3/6। तो क्या लिखिएगा आप, 3/6, 2 3 कम 3, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 1/2। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर चौथा में क्या कह रहा है बताओ तो, हाँ 6 से, हाँ 6 से बड़ी संख्या, बताओ तो क्या होगा, क्या बोला 4 रे, कितना होगा। क्या लगता है लूडो में 6 से ज्यादा अंक आता है, नहीं। कितना आएगा, ये घटना क्या है, अनिश्चित है, और अनिश्चित या असंभव कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कितना 0/6, क्या हो जाएगा 0, बस आंसर। बोलिए समझ में आया या नहीं आया, पूरा पूरा या कम सम, आसान से बस ले लेना पूरा एकदम अच्छा से इसका। अब आते हैं हम लोग, कै बार उछालेंगे, 2 बार, एक बार तो उछाल लिया ना, इतना ही आसान है 2 बार। अब बताओ कुछ सवाल इसमें तुम लोग खुद सोच के बताओ तो क्या क्या सवाल सोच सकता है तुम लोग इसमें। इसको थोड़ा फ्रेश करते हैं हम, क्या क्या लिखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ हम बोलेंगे, बताओ अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य कौन कौन लोगे, एक तो सहभाज्य है ना, एक तो लेंगे नहीं हम, कौन कौन आएगा, हाँ 3, हाँ 3 5, 2 नहीं आएगा। स्टार डाल के लिखाए हैं, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 9th क्लास में भी 10th क्लास में भी। क्या 2 और किसी से कटेगा, नहीं बोले थे 2 सम अभाज्य संख्याएं हैं। तुम लोग चुप रहा दोस्त, और तुमको पूछा बोर्ड में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। उल्टा के देखना कॉपी, तुम इधर जो वास्तविक संख्या पढ़ा है ना, उल्टा के देखो जाकर के कॉपी, बीड़ी पीने फुर्सत होता है, सवाल देखने फुर्सत नहीं होता। 2 नहीं अभाज्य संख्या, तो 2 उसके बाद 3 उसके बाद 5 उसके बाद, नहीं कितना संख्या हुआ 3 संख्या हुआ, 3/1/2 कटेगा तो क्लियर हो। विषम संख्या, विषम संख्या कितना होगा, कौन कौन बताओ तो, 1 3 5, 1 3 5, ये क्या होगा 3/6, कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर बात। अब हम बोल रहे हैं 1 से छोटी संख्या, बोलिए, और निश्चित 0 हो जाएगा। तो इस तरह से कई सारे सवाल हम इसको बना सकते हैं। बोलो बड़े से आगे, तब 2 बार उछालते हैं तब। चलिए अब सवाल में
इतना समझ गया तुम लोग बहुत अच्छा से। अब हम लोग ये देखेंगे, एक पासा को 2 बार फेंकिए या 2 पासा को 1 बार फेंकिए, परिणामों की संख्या कितना होगा? 36। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं, सॉल्व कर देते हैं सीधा सीधा कि एक पासा को 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है, परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 6⁻2 बराबर कितना? 36। अब लिखना है ये 36 कौन कौन, क्या? तो चलिए एक बार फेंके, 1 आ गया। ऐवे करेगा, तुम्हारा चेहरे वैसा है 1 वाला, बताओ क्या आ गया? 1 आ गया। इस बार फूक के फिर 1 आ गया कितना है इधर? 1 आया। क्लियर है बात? चलिए सर, कितना कितना है? 1 आ गया। उसके बाद फिर फेंका कि चलो इस उंगली से दबाते हैं, कहीं 6 आ जाए। होता है ना बच्चा सब, इससे दबाएंगे 1 6 आएगा, जल्दी काटेंगे पकड़ के। फिर 1 आ गया, ये छूटी ही नहीं रहा पीछा, दूसरा उंगली से ट्राई करता है। चलो कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं हम, थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा करके 1 उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 3 1 4 1 5 1 6। बोलो ये लाइन समझ में आया कि नहीं? पूरा पूरा एक हम सब 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। कंफर्म हो? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इस बार सोचा कि चलो भाई गोटी चेंज करते हैं। उस बार तो हार ही गया है, गोटी चेंज किया है। चला एक बार, कितना गया? 2 आया। चलो भाई फिर चले, 1 आ गया। 2 1, अब फिर कितना? 2 2, फिर कितना? 2 3 2 4 2 5 2 6। बोलो पैटर्न समझ गया तुम लोग? 1 के साथ जाएगा सब कोई, 2 के जाएगा सब कोई, 3 के साथ सब कोई, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। तो कैसे नहीं होगा 36? तो परिणाम लिखने आया या नहीं आया? आदित्य कुमार तुम गंभीर मुद्रा में, कोई दिक्कत? पूरा समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, गंभीर नहीं रहना है, ऐसे चेहरा डर जाते हैं ना। बताइए 3 1, मतलब ऐसा देख रहा, समझा पा रहे हैं? पढ़ा जो रहे हैं, हाँ ऐसे देख रहा, समझा पा रहे हैं, झूठक पके जा रहे हैं भाई। प्रयास कर रहे, क्या करेंगे, मतलब प्रयास ही कर सकते हैं ना। ऐसे देख रहा है, भाग जाएंगे ना बस बताओ यहाँ कितना आ जाएगा? 3 2, फिर कितना? 3 3 3 4 3 5 3 6। क्लियर है? बताओ यहाँ समझाने के लिए, जबकि कोनो भी कलर से लिखेंगे, बाद देख के लिखेंगे, हाँ या ना? बताओ, फिर भी झूठा मोटा कलर चेंज करके पहला फसला रहे हैं। मोहमाया है ना कलर अभी नहीं दिया है, पहले क्या लिखा देखिए कलर ना। तब फिर कितना? 4 1 4 2 4 3 4 4, फिर कितना? 4 5 4 6। बोलिए सर, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप बोलने अच्छा लगता है, बोलिए, आप बोलिए। चलो ये कलर लेते हैं, बोलिए कितना लिखेंगे बताइए तो, बोलिए सर। अरे कोई नहीं बोलेगा, उसको बोलने बोले हैं। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है, अच्छा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये तो दिक्कत है, इसलिए आदमी को ऑप्शन नहीं देना चाहिए।
ठीक है, ऑप्शन के चक्कर में। फिर कितना, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-6 नहीं 6-6 6-6 बोलता। बताओ क्लियर है दोस्त यहाँ तक? तो बताओ ये 36 परिणाम लिखने में कोई तकलीफ नहीं? तो हमको भी नहीं हुआ था, यहाँ तो संभावना व्यक्त कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है एक दूसरा बार एक खेला खत्म जाएगा अपना घर। यार संभावना व्यक्त कर रहे हैं, एक आ सकता है, 1-2 आ सकता है, 1-3-3 तो सबके साथ जाएगा इस तरह से। तो बताओ परिणाम कितना आया, कौन कौन आया दिख गया। अब इसी में डायरेक्ट हम सवाल लिखते हैं, ठीक है। किताब में जो है ही सीधा सीधा मुखजुबानी बोलते हैं, और बातों को समझना है आपको कि क्या कहना चाह रहे हैं, यहीं से सूचित करना। हम ये बोल रहे हैं कि दोनों उछाल पर सम संख्या हो, दोनों उछाल पर सम संख्या हो। आज चलो उतना छोड़ो, हटाओ, आसान देते हैं पहले, रुको। दोनों उछाल पर अंकों का योग 8 हो, दोनों उछाल, ए बाप लाटियन सर, चलिए लीजिए हर। दोनों उछाल पर अंकों का योग 8 हो, क्या होगा, 6 होगा। बहुतों का तंबू उखड़ गया, क्या क्या बोल रहे हैं, बोलिए सर। 5 होगा, चलिए कोई 5 बोला, कोई 6 बोल रहा है। तुम लोग कुछ नहीं आ रहा है, सर आप बोलिए। 5 गो, उंगली बताइए कौन कौन। हाँ उंगली ना बता कर, हाँ रुकिए सर, रुकिए, आप अच्छा बोल रहे, आपकी वाणी को कैद करते हैं। देखिए बोलिए, 2-6, 3-5, 4-4, 3-4 और जाएगा। अच्छा यहाँ से ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, बोले आएगा कि नहीं आएगा? कितना हो गया? हाँ ऊपर में होगा, देखो तो करके। और किसी जोड़ने से हो रहा है क्या? है? अरे 2-6, 5-3, 4-4, 3-5-3, इतना ही ना। तो बताओ ऐसा कितना बार ऐसा आया है जो कि अंकों का योग कितना हो, 8 हो, तो कितना लिखेंगे? 5 बटे कितना, 36। बोलो, यहाँ क्वेश्चन है, हम बोल देते हैं, देख लेना लिख करके, ठीक है। कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों उछालों पर अंकों का योग कितना हो, 8 हो, या सीधा लिखना, दोनों उछालों पर अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, और लिख देना, दोनों उछाल पर अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता कितना। हाँ तो तुम भी जब तुमको पूछेगा इस तरह से तुम सूचित कर देना, ठीक है। या नहीं तो तुम इसको निकाल के यहाँ लिख देना, 6, 2, 5, 3 ऐसे करके निकाल देना, जो जो है उसको लिख दोगे तो उसको समझ में आ जाएगा। क्लियर बात? चलिए सर, चलिए दूसरा बताइए अब हमें कि दोनों उछाल पर अंकों का योग 12 हो। हाँ वाह, गजब दिमाग काम किया उसका। 1/36। क्यों, ऐसा कितना बार है? एक बार ही है, तो कितना लिखेंगे हम? 1/36। क्या, अब देखो प्रायिकता में क्या है, समझिए खूब, एक लाइन लिखिए आंसर, खत्म बात। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ सर, दोनों उछाल पर अंकों का योग 12 होने की प्रायिकता कितना, 1/, कौन कौन, 6-6, 6-6 नहीं 6-6, कै बार, एक बार, 1/, कितना, 36। दैट्स ऑल। चलिए दूसरा आते हैं हम लोग, तीसरा। आप बताइए, दोनों उछाल पर सम संख्या हो। हाँ पहले तो आप विषम वाला छांट दीजिए, 1, 3, 5, खत्म हुआ। अरे 1, 3, 5 विषम है कि नहीं है, उसमें तो ढूंढेंगे नहीं, बोलिए न सर। अब किसको किसको देखेंगे, 2, 2, 2, 4, 2, 6, क्लियर। कितना हो जाएगा, 9/36। इसमें भी हो जाएगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो कितना हो गया,
9/36। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना, 9/36, 9×9=36, 1/4। क्या रे दोस्त, समझ में आ रहा है मोहनलाल? यस सर। तो हम क्या क्या सवाल था अभी कि दोनों उछाल पर कौन संख्या हो, सम संख्या, और दोनों उछाल पर भी सम संख्या वाला वही 9/36। पहले सम सम वाला काट देंगे, उसका बाद सम वाला देख लेंगे। क्लियर? अच्छा, और बोलिए सवाल कुछ तुम लोग कुछ पूछना चाह रहे, पूछो, कुछ बनाना चाह रहा था, कुछ बन पा रहा था बताओ। ऑडियंस लोग आप लोग भी बताइएगा, बताओ दोस्त। कुछ नहीं सोच पा रहा, सोचिए, पूछिए, पूछिए सर, आप पूछिए। नहीं पूछ पा रहा? दोनों उछाल पर, हाँ कह रहा दोनों उछाल पर समान संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा, बताइए कितना होगा? हाँ 6/, कैसे पकड़ा तुम? हाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, क्या यहाँ से 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, बहुत बढ़िया सोचा ये। चलिए बोलो, कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा ये? 6/36, 36, 1/6। और कोई कुछ, और कोई सोचा है तो बोलिए, और कुछ? हाँ हाँ, दोनों उछाल पर बस यही 6 को निकाल दीजिए, बाकी लिख दीजिए। बोलिए ना सर, यही 6 को ना समान समान है, इसी को हटा दीजिए, बचा कितना? 30, 30/36। दोनों उछाल पर अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1/36। तो ऐसे हम लोग अनेक सवाल इसका बना सकते हैं। तो बोलो पासा क्लियर हुआ? तो बोलो आसान है या नहीं है? तो जैसे सिक्का में टाइम जो लगा है ना तुम लोग, इसलिए यहाँ टाइम नहीं लगाया, फटाफट फटाफट निकलते चले कम। तो आज का टॉपिक खत्म हो गया, कौन वाला? पासा वाला। तो अब हम लोग कल पढ़ेंगे कौन सी? ताश वाला। पैसा लेके आना तुम लोग, ठीक है? हार के जाएगा, मेला देखेंगे तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कल, नोट कर लीजिए इसको, ये फिगर बना लीजिए, इस तरह लिखिए इसको।